अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अवैस करीम और आप देख रहे हैं स्टोरी क्यूज़। नाज़रीन, कुरान मजीद की सूरह अल-बरूज में अल्लाह ताला एक ख़ास वाक़े की तरफ इशारा करते हुए इरशाद करते हैं कि खाई वालों पर लानत हो, इस भड़कती आग वाले, जब वो इसके किनारे पर बैठे थे और ख़ुद गवाह हैं जो कुछ वो मुसलमानों के साथ कर रहे थे। इन्हें मुसलमानों का क्या बुरा लगा, यही कि वो एक अल्लाह पर ईमान लाए, इस अल्लाह पर जो तमाम इज़्ज़त वाला और तमाम खूबियों से रहा है, और इसी के लिए आसमानों और ज़मीनों की सल्तनत है, और अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। बेशक जिन्होंने मुसलमान मर्द और औरतों को तकलीफ़ दी और तौबा ना की, तो इनके लिए जहन्नुम का अजाब है। कुरान करीम की इस आयत के अंदर खाई वाले भड़कती आग और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने से क्या मुराद है, इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में अपनी उम्मत को कुछ इस तरह से बयान फरमाया है कि ये लोग असहाबुल खुदूद थे, यानी कि 20,000 ऐसे लोग जिन्हें सिर्फ एक खुदा पर ईमान लाने पर या मुसलमान होने पर ज़मीन में बड़ी बड़ी खंदकें खोद कर आग के शोलों के अंदर फेंक दिया गया। ये वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से तकरीबन 70 साल पहले का है, जब यमन के शहर बहरान पर यहूदियों के एक जालिम बादशाह की हुक्मरानी थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर ज़िंदा उठाए जाने के बाद जब इनका एक खुदा का दीन बहुत तेज़ी से फैल रहा था, तो तमाम मुसलमानों को, यानी कि इस वक्त के ईसाइयों को बहुत सज़ाएँ दी गईं। इन्हें साफ कह दिया गया कि या तो तुम लोग यहूदियत इख्तियार कर लो या फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल मानते हैं और असल दज्जाल को मसीहा मानकर इसके मुंतज़िर हैं। इसलिए ईसाइयों से और इनके फैलते पैगाम से इस बादशाह को बहुत नफरत थी, जिसका नाम बताया जाता है यूसुफ बिन नवाज इब्न शर्जील। लिहाजा इसके दौर के अहले ईमान लोग अपना ईमान बचाने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए आबादी से दूर जंगलों में जाकर रहने लगे। सही मुस्लिम, जामिया तिरमिज़ी और मसनद अहमद के अंदर ये वाक़या कुछ इस तरह से बयान है, और इसका खुलासा ये है कि इस बादशाह के दरबार के अंदर एक जादूगर रहता था। जब इस जादूगर की मौत का वक्त करीब आया तो इसने बादशाह से दरख्वास्त की कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और शायद अब मेरी मौत का वक्त भी करीब है, लिहाजा एक होशियार और होनहार लड़के को मुझे दिया जाए ताकि मैं अपना इल्म इसे सिखा सकूं और मेरे बाद ये इल्म मिट ना जाए। चुनाचा पूरे मुल्क से ढूंढकर एक होशियार और होनहार लड़का चुना गया, जो रोज़ाना इस जादूगर के पास जाकर इसका इल्म सीखता था। इस लड़के का नाम अब्दुल्ला बिन तामुर बयान होता है। जादूगर के पास जाने के लिए इस लड़के को जंगल का रास्ता और एक पुल पार करना पड़ता था। इस जंगल के अंदर एक ईसाई राहिब भी रहता था, जो इस वक्त के एतबार से दीन हक पर था, यानी कि एक खुदा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानकर इनकी तालीमात की तबलीग करता था। ये लड़का इस राहिब की हक की बातों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता, इसके पास बैठकर इसकी बातें सुनता जो कि एक खुदा तक पहुँचाने वाली थी। लिहाजा ये हर रोज़ इस राहिब के पास जाकर बैठने लगा। अल्लाह ताला ने इसको ऐसा पुख्ता ईमान अता किया कि ईमान की खातिर इसने लोगों की अज़ियतें भी बर्दाश्त की, लेकिन अपने ईमान को खुफिया रखा, क्योंकि जब जाने के वक्त रास्ते के अंदर राहिब के पास बैठता तो यहाँ पर कुछ वक्त लग जाता, और जब जादूगर के पास देर से पहुँचता तो वो इसे मारता था, और जब वो वापसी के वक्त राहिब के पास बैठता था तो घर वाले भी देर से पहुँचने पर इसे मारते थे। लेकिन इसने किसी की भी परवाह किए बगैर राहिब की सोहबत और मजलिस ना छोड़ी। इस राहिब के फैज़ और मोहब्बत से ये लड़का आखिरकार विलायत और करामत के दर्जे तक पहुँच गया और अल्लाह ताला के नेक बंदों के अंदर शामिल हो गया। एक रोज़ रास्ते में जाते हुए इसने देखा कि एक पुल पर बहुत बड़े जानवर ने लोगों का रास्ता रोक रखा है और लोग इस पुल के दोनों तरफ जमा हैं, यानी कि अपने अपने रास्ते पर नहीं जा पा रहे। इसने एक पत्थर हाथ में लेकर दुआ की कि ए अल्लाह, अगर इस राहिब का दीन सच्चा है तो ये जानवर इस पत्थर से मर जाए। ये कहकर इसने ये पत्थर इस जानवर को दे मारा, जिससे ये जानवर इस छोटे से पत्थर से फौरन हलाक हो गया, जो कि नामुमकिन सी बात थी और करामत थी। लिहाजा लोगों के अंदर ये शोर मच गया कि इस लड़के के पास कोई बहुत बड़ा इल्म है जिससे ये कुछ भी कर सकता है। जब इस वाक़े का इस राहिब को इल्म हुआ तो इसने लड़के से कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तौहीद और विलायत के दर्जे पर फायज किया है, तुम कामिल ईमान वाले हो चुके हो, इसलिए जो भी दुआ करोगे अल्लाह ताला सब कबूल फरमाएगा। लेकिन याद रखना, अब तुम पर मुसीबतों और आजमाइशों का आगाज़ भी होगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाइशों के अंदर ज़रूर डालता है। अब परेशान हाल और मुश्किल में घिरे लोग जोग दर जोग इसकी तरफ आने लगे और इसकी दुआ से इन सब की मुश्किलें हल होने लगी। एक रोज़ इस बादशाह का वज़ीर अंधा हो गया। इसने जब इस लड़के के बारे में सुना, वो बहुत से तोहफे लेकर इसके पास आया
اور کہنے لگا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحفے جو میں یہاں پر تمہارے لیے لایا ہوں وہ یہ سب کے سب تمہارے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ نہ تو میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں اور نہ ہی خود سے کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ شفا دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہاں اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ لہٰذا یہ وزیر اس کی تبلیغ پر اللہ پر ایمان لے آیا۔ سو اس لڑکے نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس اندھے کو شفا دے دی اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ وزیر اس بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا جس طرح وہ پہلے دربار کے اندر بیٹھا کرتا تھا۔ سو بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ تیری بینائی واپس کیسے آئی؟ اس وزیر نے کہا کہ میرے رب نے واپس کر دی۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ وزیر نے کہا کہ تیرا اور میرا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس بات پر بادشاہ اس وزیر کو پکڑ کر سخت ترین سزا دینے لگا۔ تو اس نے بادشاہ کو اس لڑکے کے بارے میں بیان کیا کہ یہ سب کچھ اس کی دعا سے ممکن ہوا ہے۔ سو اس لڑکے کو دربار کے اندر بلایا گیا اور جب وہ دربار کے اندر حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو اندھے اور کوڑی کے مرض کو بھی صحیح کرنے لگ گیا ہے؟ تو ایسا کیسے کر لیتا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے جو کہ اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو پکڑ کر سخت ترین سزا دینا چاہی، یہاں تک کہ اس لڑکے نے بادشاہ کو اس راہب کے بارے میں بتایا۔ لہٰذا اس راہب کو بھی بلا لیا گیا اور بادشاہ نے اس سے کہا کہ اپنے مذہب سے پھر جاؤ، ورنہ ایسی سخت ترین سزا دوں گا جو آج تک کسی کو نہیں دی ہوگی۔ راہب نے صاف انکار کر دیا کہ تو مجھے صرف دنیا کے اندر جو چاہے سزا دے سکتا ہے یا موت دے سکتا ہے، جبکہ اصل اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے جہاں میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ لہٰذا پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اور راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے وزیر کو لایا گیا اور اسے بھی کہا گیا کہ اگر تو اپنے مذہب سے پھر گیا تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اس وزیر نے بھی صاف انکار کر دیا اور بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر اس کے سر کو چیر کر اس کے بھی 2 ٹکڑے کروا دیے۔ پھر اس لڑکے کو بلوایا گیا اور جب وہ لڑکا آیا تو اسے بھی یہی کہا گیا کہ اگر تو اپنے مذہب سے پھر جا تو تجھے بھی بخش دوں گا اور انکار پر تجھے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ لڑکے نے کہا کہ میرے مذہب سے پھرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ یہ سن کر بادشاہ غصے کے اندر لال پیلا ہو کر بولا، اسے اونچے پہاڑ پر لے کر جاؤ اور ایک بار پھر پوچھو، اگر اپنا ایمان چھوڑنے پر تیار ہو جائے تو اسے واپس لے آنا، ورنہ پہاڑ سے نیچے گرا دینا۔ لہٰذا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اس لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پہاڑ پر شدید ترین زلزلہ آیا اور جو سپاہی اس کو لے کر گئے تھے سب کے سب پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے اور یہ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے دربار کے اندر چلا آیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر مزید غصہ ہوا اور حکم دیا کہ اس لڑکے کو دریا کے اندر غرق کر دو، یعنی کہ کھلے دریا میں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دو۔ وہاں بھی یہی صورتحال پیش آئی اور لڑکے نے اپنے حفاظت کے لیے دعا مانگی اور اچانک سے دریا کے اندر طوفان آیا۔ جس کشتی پر یہ سب لوگ سوار تھے وہ اچانک سے الٹ گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے سوائے اس لڑکے کے جو کہ بچ کر کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ آخر کار لڑکے نے ایک بار پھر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر خود کہا کہ جب تک میرا خدا میرے ساتھ ہے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہاں لیکن میں خود تمہیں اپنے آپ کو مارنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں، کیونکہ یہ لڑکا جانتا تھا کہ میں نے مرنا تو ایک روز ہے ہی، تو کیوں نہ یہ جان اللہ کی راہ میں دی جائے اور جاتے جاتے حق اور دین کا پیغام بھی سب لوگوں تک پہنچایا جائے۔ سو یہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ تم شہر کے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، ان سب کے سامنے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے سولی پر لٹکاؤ اور یہ لفظ کہہ کر میرے سر پر تیر مارو کہ اس اللہ کے نام پر جو رب ہے اس لڑکے کا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور ہزاروں لوگ ایک مجمع کی صورت میں جمع ہو گئے۔ سو یہی الفاظ پڑھ کر جب اس لڑکے پر تیر چلایا گیا تو یہ لڑکا اپنے رب کے نام پر خود سے قربان ہو گیا۔ یہ عجیب واقعہ دیکھ کر اچانک سب لوگوں کی زبان سے ایک نعرہ بلند ہوا کہ ہم سب اس لڑکے کے خدا پر ایمان لائے، بے شک اس کا خدا سچا ہے۔ ورنہ وہ لڑکا جو پہلے کئی بار ان لوگوں کے ہاتھوں موت سے بچ گیا، اس بار خود اپنے رب کے نام پر سب کے سامنے قربان ہوا ہے۔ سو یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ تم جس چیز کی روک تھام کر رہے تھے وہی تمہارے گلے پڑ گئی ہے، کیونکہ پہلے صرف 3 لوگ تھے اور اب 20,000 لوگ اس ایک خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم کبھی بھی اپنے ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ آنے والی نسل کو سبق دیا کہ چاہے تم تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، لیکن باطل کے سامنے حق پر ڈٹ جانا۔
सो बादशाह ने गुस्से में आकर बड़ी बड़ी खंदकें खुदवाईं और इसको खूब आग से भरने का ऐलान किया और कहने लगा, जो शख्स इस्लाम से नहीं फिरेगा इसको इस खंदक के अंदर झोंक दिया जाएगा जहां वो तड़प तड़प कर मरेगा। लेकिन अपने सामने भड़की आग के शोले देखकर कोई एक भी शख्स अपने ईमान को छोड़ने के लिए तैयार ना हुआ। आखिर सब लोग एक एक करके आग में डाले जाते रहे और अपने सामने वाले को आग में गिरता और मरता देख रहे थे, लेकिन ईमान से नहीं हट रहे थे। आखिर में एक मुसलमान औरत लाई गई जिसके हाथ के अंदर एक दूध पीता बच्चा था। शायद अपने बच्चे की तरफ देखकर वो आग में गिरने से घबराने लगी और सोचने लगी कि क्यों ना वक्ती तौर पर झूठ बोलकर इस बच्चे की जान बचा ली जाए। लेकिन इस बच्चे ने खुदा के हुक्म से माँ से बात की और कहने लगा कि अम्मा जान सब्र करो क्योंकि तुम हक पर हो। ये सुनकर वो औरत बच्चे समेत आग के अंदर कूद गई और दुनिया के आर्जी जिंदगी के बदले जन्नत की हमेशा की जिंदगी हासिल कर ली। बादशाह और इसके वजीर मुशीर इन आग के खंदकों के गिर्द बैठे हुए थे और नहायत संग दिली से मुसलमानों के जलने का तमाशा देख रहे थे और इन बदबख्तों को ज़रा भी रहम न आया। इन मोमिनों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो ईमान लाए थे। जैसा कि कुरान करीम ने कहा है कि इन मुसलमानों का कसूर इसके सिवा कुछ ना था कि वो कुफर की जुल्मत से निकलकर एक ज़बरदस्त और हर तरह की तारीफ़ के लायक खुदा पर ईमान लाए थे, जिसकी बादशाहत से ज़मीन व आसमान का कोई भी गोशा बाहर नहीं है और जो हर चीज़ के ज़रे ज़रे से बाखबर है। जब इस खुदा के परस्तारों को महज इस जुर्म के अंदर कि वो क्यों इस ज़ात को पूजते हैं आग के अंदर जला दिया जाए, तो क्या ये गुमान हो सकता है कि ऐसा जुल्म व सितम बस यूं ही खाली चला जाए और अल्लाह ताला अपने इंसाफ से इन जालिमों को सख्त तरीन सज़ा नहीं पहुँचाएगा? ऐसा भला कैसे हो सकता है? इसलिए इन्हें आखिरत के दर्दनाक अजाब की वईद सुनाई गई। लानत का मुस्तहिक ठहराकर इनका जिक्र कुरान पाक के अंदर किया गया ताकि क़यामत तक इनका जिक्र यूं ही चलता रहे। इस दुनिया की आर्जी तकलीफ़ और खुदा के रास्ते में आने वाली मुश्किलों से जो लोग घबरा जाते हैं, इन्हें याद रखना चाहिए कि कितनी मुश्किलात और कुर्बानियों के बाद ये दिन हम तक एक गुलदस्ते की तरह सजा सजाया पहुंचा है, लेकिन हम लोगों को सुबह उठकर मस्जिद की तरफ जाने का रास्ता ही बहुत बड़ा लगता है। हज़रत शाह साहब इस वाक़े के बारे में लिखते हैं कि जब अल्लाह ताला का गज़ब आया और यही आग फिर से भड़काई गई और इन बादशाहों और अमीरों के सारे घर जलकर राख हो गए। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।